साथियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान के जलौर की घटना एक बहुत ही दुखदाई घटना घटित हुई है, जिसके ऊपर जब ये मीडिया के माध्यम से खबर हम तक पहुंची थी, तभी उसी पे हमने मीडिया की ही उसी खबर पे इसका हमने नोटिस लेते हुए, संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली नोटिस जारी किया गया था। और क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने अपने कमीशन के एक सम्मानीय सदस्य जो सुभाष पारधी जी का तभी हमने नियुक्त किया था कि वो जाके इस घटना के स्पॉट स्थल पर भी जाए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनको सख्ती से कार्रवाई करने के लिए भी गए। और कल हमारे साथी, हमारे जो मेंबर हैं सुभाष पारधी जी, वो घटना स्थल पर भी गए थे। और आज हमने क्योंकि इसके ऊपर कड़ाई से संज्ञान लिया है और इसी संदर्भ में हमने राजस्थान के सरकार में यहाँ पे दिल्ली पे बैठे हुए रेजिडेंट कमिश्नर को भी बुलाया था और उनके साथ पुलिस के अधिकारी भी आए थे और सोशल जो समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी भी आए थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक 8-9 साल के बच्चे को ये किसी को पता भी नहीं होता कि मेरी खुद की जाति क्या है और जाति ये व्यवस्था क्या है और इतना भेदभाव क्यों है, इन चीज़ों की समझ में नहीं होती। और जो टीचर हैं और उसने जिस तरह से उसको पीटा है, अब उसकी लीपापोती के ऊपर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हमने इन चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया है कि क्या किसी को, कोई कह रहा है कि उसको एक थप्पड़ मारा है, तो क्या किसी को एक थप्पड़ मारने से उसकी मृत्यु तक पहुंच सकता है? कि अगर एक थप्पड़ से ही क्या इस पोजीशन पे पहुंच सकता है? यह भी सवाल हमने उठाया। अब कोई कहता है कि वहाँ पे मटका नहीं था, तो ये मटका खबरें तो भाई साहब हम आप सबके माध्यम से आई, मीडिया के माध्यम से, किसी एक चैनल के साथ से नहीं आई, एक जगह से नहीं आई, सभी की जगह से अलग अलग चैनलों से आई कि ये जो मटके को छूने से उसकी पिटाई हुई। और इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पिटाई हुई होगी और वो एक जगह नहीं, पहले क्योंकि गरीब परिवार है, वो पहले मेडिकल स्टोर में गया, फिर वो डिस्पेंसरी में गया, फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में, फिर दूसरे हॉस्पिटल में, चौथा हॉस्पिटल था जब उसको अहमदाबाद में शिफ्ट किया गया। और इसका मतलब है कि उसकी गंभीरता को देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स ने आगे आगे उसको रेफ़र किया है। और ये एक चाटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो हमने उनको ये भी कहा कि किसी भी तरह से ये उल्टी से जो अफवाहें आ रही हैं, इनको ना करते हुए हमें ऑथेंटिक जांच जो है उसकी रिपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में महज इतनी घटनाएं नहीं, इस चीज़ का भी हमने संज्ञान लिया है कि भी राजस्थान में बहुत सारी घटनाओं के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशनें भी आती रहती है, सोशल मीडिया पे भी चलता है। और क्योंकि वहाँ के स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में भी ऐसे भेदभाव के जो वीडियो पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर भी चले, और ये भी ऐतराज़ किया है हमने कि बार बार कहने के बावजूद भी आप उसके ऊपर सही से संज्ञान नहीं लेते हैं। जैसा कि बहुत सारी स्कूलों की वीडियो ऐसी भी आई हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चे अलग से मिड डे मील ले रहे हैं और स्वर्ण जयंती के अलग से। इसके ऊपर भी हमने उनको कुछ उनको जवाब, इसकी रिपोर्ट का जवाब देने के लिए हमने कहा कि इसकी क्या सत्यापन है और ये जो इसमें सच्चाई क्या है ये भी बताई जाए। और ये सिर्फ एक ज़िले की नहीं, और ख़ास करके बाड़मेर और पाली की तरफ से, गंगानगर की तरफ से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे पास आई हैं। और ये भी है कि भी बार बार हम लिखते हैं और उसकी सही से रिपोर्ट ना देना ये भी गलत है, और हमारे मेंबर भी बार बार जाते हैं। तो एक तरीके से हमने कड़ाई से इसका संज्ञान लिया है। और ये हमारा वैसे पूर्व से तय था कि हम 24-25 को राजस्थान का स्टेट रिव्यू के लिए जा रहे हैं। 24-25 ये जो आ रही है निकट अगस्त में, इसी में हम जा रहे हैं।
और उससे पहले हमने ये तय किया था कि सभी डिवीज़न लेवल पे हमारे एक सदस्य जाएंगे और वो सभी डिवीज़न लेवल की जो रिव्यू मीटिंग करने के पश्चात वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम आगे जब स्टेट की रिव्यू मीटिंग करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो सारा जो है हम रिपोर्ट जो लेंगे। मगर इसी बीच में ये जलौर की घटना घटी है और ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना, इसकी जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। अभी तक उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि पुलिस के लोग भी आए थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर मर्डर का चार्ज जो है वो 302 धारा के तहत उसके ऊपर एफआईआर की गई है और साथ में ये भी है कि जो कंपनसेशन के देनी होती है 8.25 लाख रुपया होता है, उसका 50% जो है हम इमीडिएटली एफआईआर के साथ ही देते हैं, बाकी जब चालान पेश होता है 50% तब दिया जाता है। तो वो पहला 50% उन्होंने दे दिया है, ये भी अभी उन्होंने आज हमें सूचना दी है। और जो हमने प्रावधान के लिए कहा है कि उन बच्चों को जो बाकी उसके 2 भाई हैं और एक 10-11 साल का है, शायद 10वीं में पढ़ता है, कि शायद 8वीं-9वीं में पढ़ता है, उनकी शिक्षा भी अप टू ग्रेजुएशन जो है उसमें प्रावधान होता है, तो वो भी की जाए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी की जा रही है, ऐसा जो अभी उनके रेजिडेंट कमिश्नर जो आए थे उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। बाकी राजस्थान की समस्याओं के लेकर भी हमने बात की है और उनके जाने के बाद अभी हम मीडिया से मिलने से पहले ही और उनके जाने के बाद बीच में हमारे पास एक और सूचना आई है, वो भी राजस्थान से ही है, अलवर से है। वो चरणजीत लाल जी, जिसका एक मॉब लिंचिंग कह सकते हैं, जहाँ उसका कह रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई है। अभी हम उसका भी कड़ा संज्ञान ले रहे हैं और नोटिस जारी जो है करने के लिए हमने आदेश दे दिए हैं, उसके ऊपर भी हम जो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं और हैं, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं।